श्री हनुमद रामायण। भगवान श्री राम की कथा को सबसे पहले हनुमान जी द्वारा एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी गई थी। यह राम कथा वाल्मीकि रामायण से भी पहले की थी, जो हनुमद रामायण नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं, तब वहाँ पर अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि ने भी कुछ समय बाद वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा होने पर वह अपने रामायण को लेकर शिव निवास कैलाश पर्वत पर पहुँचने पर हनुमान जी और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को महर्षि ने देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि निराश हो गए। वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा रचित रामायण को हनुमान द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राम भक्त हनुमान, आप धन्य हैं, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में एक रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा, तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही सेकंड जन्म था। रामचरितमानस को लिखने के पूर्व तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हुए और उनकी प्रेरणा से ही वह फिर रामचरितमानस लिखते हैं। महाकवि कालिदास के समय में एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके, और कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था। वह जान गए थे कि यह पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वत शिला से निकालकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है।